नया साल का छुट्टी हुआ है ना, बहुत सारे शिक्षक आपको नेपाल गए होंगे दारू और अय्यासी के लिए। एड्स होने के बाद, HIV होने के बाद आप बताते कि ये है, ये आज कल का लव जो है कि आज आई लव यू, कल चुक चुक, परसों धुक धुक, और तीसरा दिन पूरी सीमा रेखा क्रॉस कर जाता है। सेक्स एक बायोलॉजिकल नीड होती है। तो अब तो कोरोना का वैक्सीन निकल गया था, HIV का वैक्सीन नहीं निकला है। बर्बाद हो जाएगा पूरा युवा पीढ़ी। HIV है इसको, HIV है इसको, HIV हमारे छात्र को HIV। ये सीतामढ़ी से भी काफी ज्यादा परसेंटेज में ऐसे लोगों को पाया गया जिनको HIV था। कि ऐसा क्या रीजन है इसके पीछे? जीबी रोड पर जाता कौन है? छक जब खुद गंदा हो तो छात्र नहीं सुधर सकता, इस बात को याद रखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूँ आपके साथ अंजलि। बता दें कि बिहार के तमाम जिलों से इस बीच कई तरीके की खबरें सामने आ रही हैं जो बेहद चौंकाने वाली हैं। और अगर एक मुद्दे के बारे में बात करें तो वो है HIV। बता दें कि हाल ही में एक सीतामढ़ी जिले का नाम काफी ज्यादा उजागर हुआ, जिसमें कहा गया कि तमाम लोगों को HIV हो गया है। और उसके बाद वहां पर कई सारी टीमें भी पहुंची और वहां पर देखा गया स्थिति। फिलहाल बता दें कि बड़ी खबर है जहां पर मुसल्लहपुर हाट में एक छात्र को HIV हो गया है, जिसके बाद से कोचिंग संस्थानों में और लोगों के बीच दहशत का माहौल है। फिलहाल बता दें कि इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान मौजूद है। देखिए सर, जिस तरीके से ये घटना सामने आई है और आप भी एक कोचिंग चलाते हैं, क्या लगता है दिन रात आप लोग ऐसे बच्चों के साथ डील करते हैं, किसी के बारे में कुछ पता नहीं कौन कहाँ से आ रहा है, किसको क्या डिसीज हो? नहीं, देखिए ये कोई अनायास घटना नहीं है। ये सारा का सारा जितना भी प्रोसेस गड़बड़ाया है और शिक्षा के क्षेत्र में भी जिस तरह की गंदगी समाई है, वो सब कोरोना काल के बाद हुआ है। और इसके लिए मैं यूट्यूब को भी उत्तरदायी मानता हूँ, इसके लिए मैं अब मोबाइल को उत्तरदायी मानता हूँ। और सबसे बड़ी बात है लाइब्रेरी कल्चर। लाइब्रेरी कल्चर में बहुत ऐसी वृद्धि हुई और इसमें लोगों ने फैशन समझ लिया है, लड़का लड़की का मिलना फैशन समझ लिया है। लड़की सोचती है कि मेरे पास बॉयफ्रेंड नहीं है तो वो गंवार है, लड़का सोचता है कि मेरे पास अगर गर्लफ्रेंड नहीं है तो वो बिल्कुल बेकार है। इस तरह की मनोदशा लोगों की बन गई है, जो कि मैं 5,000 6,000 बच्चों को पढ़ाता हूँ प्रतिदिन। मैं देख रहा हूँ मुसल्लहपुर में किसी लड़कों को होना या कहीं और होना, एक तो कुछ का चेक हुआ, कुछ का निकल गया। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि इसमें केवल बच्चे दोषी नहीं है, बच्चे के साथ साथ शिक्षक भी उतना ही दोषी है। शिक्षक कैसे दोषी? अरे भैया, माँ बाप और गुरु ये संस्कार देते हैं और यहाँ के शिक्षक छुट्टी मनाने जाते हैं नेपाल, छुट्टी और अय्यासी करने जाते हैं नेपाल। मैं बहुतों का नाम जानता हूँ, बहुतों के मेरे पास एविडेंस भी है, लेकिन मतलब एक दो का अगर नाम नहीं, नाम नहीं ले सकते हम इसमें, नाम दूसरी बात हो जाएगी। तो वैसी परिस्थिति में एक शिक्षक का कर्तव्य क्या होता है, एक माँ और बाप का कर्तव्य क्या होता है कि वो बताए। एड्स होने के बाद, HIV होने के बाद आप बताते कि ये है, ये है, ये है, ये है, वो है। वो पहले नहीं बताते हैं क्योंकि पहले तो उस हमाम में सब नंगे हैं और यही कारण है कि इस तरह की बात हुई है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपको, देशवा न्यूज एक बड़ा चैनल है, इस चैनल पर मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपको कि अगर गहराई से चेक हो तो बच्चे तो निकलेंगे ही, बहुत सारे शिक्षक भी HIV पॉजिटिव निकल जाएंगे। दावे के साथ कह रहा हूँ ये बात को। देखिए, अभी आपने मोबाइल का नाम लिया। मोबाइल में तो आप लोग भी ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, आपने कहा कि मोबाइल ही दोषी है। मोबाइल ही सिर्फ दोषी कैसे हो? ही दोषी नहीं है, मोबाइल भी दोषी है। मोबाइल में एक से एक अच्छी चीज है तो एक से एक बुरी चीज भी है। तो हम ये अच्छी चीज क्या है, बुरी चीज क्या है, ये कौन बताएगा? मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूँ या कोई भी ऑनलाइन क्लास लेता है तो ऑफलाइन में किसी की औकात नहीं है कि लड़के मास्टर साहब ने टीटा बोल दें। लेकिन जब ऑनलाइन क्लास लेते हो तो पूजा कहाँ जा रही हो, श्वेता कहाँ जा रही हो, तुम फोन नंबर तुम्हारा क्या है, आई लव यू, आई लाइक यू, ये करने की हिम्मत तो किसी में नहीं है। और शिक्षक जब खुद गंदा हो तो छात्र नहीं सुधर सकता, इस बात को याद रखिएगा। जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है, जैसे शिक्षक होते हैं वैसे छात्र होते हैं। और मुसल्लहपुर हाट की घटना आप देखिएगा, कोरोना से तो लोग बच जाते थे, लेकिन ये आपको जो HIV है इतना भयावह रूप धारण करेगी कि त्राहिमाम लोग मचेगा। त्राहिमाम गांव घर के लोग अपने बेटा बेटी को भेजना छोड़ देंगे। और लोग कह रहे हैं कि जीबी रोड है, जीबी रोड से आई हुई लड़की है, फलाना से आई हुई लड़की है, फलाना। अरे बेहुदा, ये क्या है? जीबी रोड पर जाता कौन है? कौन जाता है? कहे नहीं। हम लोगों ने मैंने तो उस यूनिवर्सिटी में अपनी जिंदगी काटी है जिसके पीछे गंदगी थी, लेकिन आज तक हम लोग ठीक रहे, सब कुछ, हमारे बच्चे भी ठीक रहे। अब ये
जब तक टीचर, आप टीचर और का क्लास आप सुनिएगा, ऑनलाइन जो टीचर पढ़ाते हैं क्लास में सुनिएगा या क्लास में सुनिएगा, तो आपको आश्चर्य होगा कि क्या ये शिक्षक पढ़ा रहा है या कोई बहरूपिया पढ़ा रहा है। ऐसा क्या होता है? ये इनके प्रकार इन किसी भी तरह का हाउ टू अर्न मनी। और जब संस्कार का पतन होता है तो फिर समाज का भी पतन होता है, और इस दौर से गुजर रहा है पटना, इसे बिहार, इसमें कोई संदेह नहीं। हम बिहार की बात करेंगे, बाहर में भी होता होगा, हो भी रहा है, लेकिन बिहार में ये बहुत ही सब हुआ है। मुसल्लमपुर हाट हो या कहीं भी हो, वहाँ तो बेचारा चेक कराया पकड़ा गया, शिक्षक के पास गया, शिक्षक ने उसको अपना बहुत बड़ा अचीवमेंट समझ लिया और बताने लगे कि इसको HIV है, इसको HIV है, इसको HIV है, हमारे छात्र को HIV। अरे डूब के मर जाए। अगर हमारे किसी छात्र को HIV निकल गया तो मुझे अपने संस्कार पर स्वयं संदेह होने लगेगा। और इस तरह की बात हो रही है। बिल्कुल इसमें जबरदस्त जागरूकता की आवश्यकता है, और जागरूकता में शिक्षकों को। आपने अभी कहा कि बच्चे जो हैं वो GB रोड जाते हैं और ऐसी लड़कियों को कमेंट करते हैं, इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि छात्र वहाँ पे जाते हैं? नहीं, छात्र GB रोड मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं चैनल पर देख रहा हूँ, यूट्यूब पर देख रहा हूँ कि किसी लड़की को खदेड़ रहा है लोग की 50 को मर्द भेड़िया के जैसा खदेड़ रहा है। माना कि वो प्रॉसी है, लेकिन भेड़िया के जैसा खदेड़ रहा है कि क्या है भाई, तो तुम एड्स की दोषी हो। अरे वाह, हम आग में हाथ डाले तो मेरा दोष नहीं है, और आग को हम बोले कि आग का तुम्हारा दोषी है, तो ये जाने वाले की गलती ना है। तो ये 100% ये सब हो रहा है। कोई भी आप बाबू सुन लो, एक बात गौर से सुन लो, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और अच्छे स्कूलिंग और कॉलेजिंग मेरी बहुत टॉप क्लास की जगह से हुई है। एक बात स्पष्ट है, जहाँ शिक्षक संस्कारी नहीं होंगे, जहाँ माँ बाप संस्कारी नहीं होंगे, वहाँ पर निश्चित रूप से सबकी घटना घटेगी। और पटना में फैशन बन गया है। आरती होती है गंगा घाट में, आपने देखा है? आरती में जाइए, कवर कीजिए, आरती में कवर होता है, आरती देखता है तो चेहरा तक देखता है तो अपने गर्लफ्रेंड का। ये संस्कार है, और भगवान के नाम पर भी धोखा। ये गलत है, गलत है, गलत है। इसके लिए शिक्षक भी दोषी है, और शिक्षक भी गलत करते हैं। मैं दावे के साथ, मेरे इष्ट देव है बजरंग बली, मैं बजरंग बली को साक्षी मान कह सकता हूँ कि जैसे नया साल का छुट्टी हुआ है ना, नया साल की छुट्टी में मैक्सिमम टीचर, यानी कि कुछ बहुत शरीफ भी हैं, बहुत सारे शिक्षक आपको नेपाल गए होंगे दारू और अय्यासी के लिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। देखिए, आप बार बार शिक्षकों का नाम ले रहे हैं कि शिक्षक हूँ, इसलिए शिक्षक हूँ। चेक करा ले लोग, हिम्मत है। 10 जनवरी को तो मैं हर साल लगाता हूँ, कैंप ही लगा देता हूँ चेक कराने के लिए। सबसे पहले अपना मैं ब्लड देता हूँ, चेक होता है, तो ये लोग करा दे। शिक्षक का भी चेक हो, खाली बच्चा पर थोपड़े। कौन से शिक्षक है जिनको आप लेके बार बार बोल रहे हैं? मतलब 1-2 लोगों का नाम चाहिए। नाम कुछ नहीं बताएंगे, नाम हम आप सब शिक्षक भी समझते होंगे, बच्चे भी समझते होंगे कि वो कौन है। जिनके लिए पैसा और अय्यासी सब कुछ है, वो इसमें लिप्त है 100%। और ये गलत 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 सही क्या है वो नहीं बताते हैं। आप स्टूडेंट और टीचर के बीच में प्रेम होता है, ये कलयुगी है, शास्त्र में हुआ है। दूसरी बात है, ये कलयुगी बात है। आज टीचर अपने अपने छात्रा से फंसा हुआ है। ये कहूंगा तो कहेगा बहुत बड़ा बात। दावे से कैसे कह रहे हैं? अरे मैं जानता हूं भैया, जान रहा हूं तब बोल रहा हूं। तो ये इस तरह की बात होगी तो कहीं नहीं होगी, हो रहा है। अगर नहीं रुका तो अब तो कोरोना का वैक्सीन निकल गया था, HIV का वैक्सीन नहीं निकला है। बर्बाद हो जाएगा पूरा युवा पीढ़ी, और आने वाली पीढ़ी त्राहिमाम मचाएगी। देखिए, इतनी बड़ी बड़ी बात कही आपने। जैसे आप भी एक संस्थान चला रहे हैं, रोज बच्चों से इंटरेक्शन होता है, रोज पढ़ाने जाते हैं। मतलब कैसे बचना चाहिए लोगों को, मुझे लगता है, क्योंकि देखिए आप किसी के अंदर नहीं जानते हैं किसको क्या डिजीज़ हो, किसी को HIV, आपके इंस्टीट्यूट में भी ऐसा हो सकता है। तो किस तरीके से लोगों को एक दूसरे से बचना चाहिए? देखिए, HIV का कारण बहुत है, लेकिन जो सबसे कॉमन कारण है वो सेक्सुअल कनेक्शन है। तो सेक्सुअल कनेक्शन में हम क्लास जब लेते हैं तो मेरा 3 दिन का क्लास होता है, केवल और केवल संस्कार पर आधारित। सेक्स एजुकेशन की बात सरकार करती है, तो सेक्स एजुकेशन की बात, अब किसी शिक्षक के पास जाइए, पूछे कि सेक्स एजुकेशन की क्लास चल रही ही, जैसे ऐसे लगे कि कोई बहुत बड़ा तोप छूट गया। तो वो सेक्स एजुकेशन के बारे में बताए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या संस्कार के दायरे में आता है, क्या संस्कार से परे है, उसके बारे में बताना होगा, और खुल के बताना होगा। माँ बाप को बताना होगा, शिक्षकों को बताना होगा, अपने आप समस्या दूर हो जाएगी। कई लोग तो कहते हैं कि इतना ओपनली बात करने से बच्चे बिगड़ जाते हैं।
आहा, ओपनली बात करने से बच्चे बिगड़ जाते हैं, और चुप रहने से बच्चे को HIV हो जाता है। तो वो बिगड़ जाए ज्यादा अच्छा है बनिस्बत के HIV होने के। जो लोग कहते हैं वो खुद बिगड़े हुए होते हैं, ये मैं कह रहा हूँ। देखिए, सीतामढ़ी से भी काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में ऐसे लोगों को पाया गया जिनको HIV था। ठीक है, मतलब कैसे इतने लोग कैसे बढ़ रहे हैं, ऐसी कैसे क्या रीज़न है इसके पीछे? देखिए मैडम, 46 ईयर्स ओल्ड में हो गया, और रीजन कुछ ना होता है। एक स्पष्ट है, सेक्स एक बायोलॉजिकल नीड होती है, सेक्स एक बायोलॉजिकल नीड होती है, लेकिन इसकी एक सीमा होती है ना। विवाह क्यों होता है? विवाह नहीं हो, बच्चा पैदा करने के लिए विवाह जरूरी नहीं है, बच्चे को सामाजिक मान्यता देने के लिए विवाह जरूरी है। तो ये आज कल का प्यार, मेरा लव मैरिज है, याद रखिएगा, मेरा लव मैरिज है, और बहुत भयानक लव मैरिज है, और मैं उसको भी, लव मैरिज को भी गलत नहीं मानता हूं, लेकिन आज कल का लव जो है कि आज आई लव यू, कल चुक चुक, परसों धुक धुक, और तीसरा दिन पूरी सीमा रेखा क्रॉस कर जाता है लोग। आज एक एक लड़की के पास 5-5 को बॉयफ्रेंड है, एक एक लड़का के पास 5-5 को गर्लफ्रेंड है। ये मैं कह रहा हूं, सच है, सच है, सच है। और इस तरह की बात होगी तो होगा। ये जीबी रोड आके फैला रहा है ना, सीतामढ़ी में जीबी रोड आके, यानी कि दिल्ली में और उसको कहीं जगह नहीं मिल रहा है, और मुंबई में कहीं जगह नहीं मिल रहा है। दिल्ली में जीबी रोड है, और दिल्ली में HIV का उतना परसेंटेज नहीं भाग रहा है, और यहाँ से पटना में आके इसको भी कोई भेजा है, विदेशी शक्ति भेजा होगा। ये बिल्कुल नहीं, संस्कारहीनता है। शिक्षक को चाहिए कि कम से कम बच्चों को ही करे, और हम तो कहेंगे यही कि जिस तरह मैं ब्लड कैंप लगाता हूँ वो सबका चेक हो, लेकिन शिक्षकों का भी चेक हो, तब जाके इसमें सुधार होगा। शिक्षकों का चेक निश्चित 100% उनको भी मिलेगा, निश्चित रूप से HIV उनको मिलेगा। ये नया साल शुरू होने वाला है, बच्चों से क्या कहना चाहते हैं? बच्चों से ये कहेंगे, देखो बेटा, जिंदगी छोटी है लेकिन बहुत खूबसूरत है, और आप ऐसा कोशिश कीजिए कि माँ बाप का तो नाम हो ही, ये राज्य है, देश है, देश का सम्मान, और भारत को विश्व गौरव बनाना चाहते हैं तो सरस्वती के बल पर संभव है। और ब्याह तो सबकी होगी, सबकी ब्याह होगी। जो मजा के लिए जो तुम लोग काम करते हो वो कर लेना बाद में, लेकिन अभी पढ़ो और इससे बचो, क्योंकि यह तुम्हारे पूरे आने वाले पीढ़ी को बर्बाद कर देगी। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार के तमाम जिलों से, जहां पर HIV का परसेंटेज दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, और इस पर हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान मौजूद थे, जिन्होंने कई बड़े दावे किए। उन्होंने कहा है कि 10 तारीख को कैंप भी लगाते हैं, और इसमें बच्चों के साथ साथ शिक्षकों की भी गलती है, शिक्षकों की भी जांच होनी चाहिए। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए देशवा न्यूज पर।